बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी ऑफ लाइफ। सीरीज़ में हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर नंबर 1 का नाम है सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। मतलब हम सेल के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स होती हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और बाकी क्या मटीरियल होता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह उन स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे कि जो जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं उनका फंक्शन क्या है। अगर साइटोप्लाज्म है तो उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है, न्यूक्लियस है उसका फंक्शन क्या है। तो सेल के स्ट्रक्चर को भी स्टडी करना है और उसके फंक्शंस को भी स्टडी करना है। पास टॉपिक्स हैं जो कि हम स्टडी कर चुके हैं और जो फर्दर हम स्टडी करने वाले हैं। पहला टॉपिक सेल थ्योरी था। सेल थ्योरी हमने कर ली है। अगर आपने सेल थ्योरी आपको नहीं आती, आपने नहीं समझी, तो फर्स्ट वाली जो वीडियो है इस प्लेलिस्ट में आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक था टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी। टेक्निक्स में हमने पहली टेक्निक सेल फ्रैक्शनेशन कर ली है जिसमें हमने होमोजेनाइजेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन को पढ़ा था। आज के जो 3 टॉपिक्स हैं वो है स्टेनिंग। क्या होता है स्टेनिंग? बेसिकली स्टेन का मतलब होता है धब्बा। ठीक हो गया। तो स्टेनिंग मेथड अप्लाई किस लिए होता है? स्टेनिंग मेथड इज अप्लाइड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल्स बाय यूजिंग वेरियस कलर डाइस। इसका मतलब क्या है कि स्टेनिंग मेथड को हम किस लिए यूज़ करते हैं? डिफरेंशिएट करने के लिए बिटवीन द स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल्स। सेल्स के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं उनको एक दूसरे से अलग करने के लिए, उनको डिफरेंशिएट करने के लिए, उनको रिकग्नाइज करने के लिए हम स्टेनिंग मेथड यूज़ करते हैं। और वो स्टेनिंग मेथड्स कैसे यूज़ होते हैं? बाय यूजिंग डाइस, कलर वगैरह यूज़ करके आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल्स। ठीक है। तो एक है आपके पास सिंगल स्टेनिंग, दूसरा आपके पास डबल स्टेनिंग। व्हेन ओनली वन स्टेन, कि मतलब एक ही कोई कलर यूज हुआ है, सच एज कोई एक केमिकल यूज हुआ है सच एज बोरेक्स कैरामाइन दैट स्टेन्स न्यूक्लियस। अब बोरेक्स कैरामाइन क्या होता है? ये न्यूक्लियस को स्टेन करता है। एक सेल होता है, ठीक है। अब सेल के अंदर बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। अगर एनिमल सेल की बात हो रही है तो बीच में होगा न्यूक्लियस, अगर प्लांट सेल की बात हो रही है तो साइड पे होगा न्यूक्लियस। ठीक है। तो उस न्यूक्लियस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उसको रिकग्नाइज करने के लिए कि ये न्यूक्लियस है, तो उसमें हम कौन सा वाला स्टेन यूज करते हैं? बोरेक्स कैरामाइन। ठीक हो गया। अगर एक वक्त पर एक स्टेन यूज हुआ है तो वो सिंगल स्टेनिंग कहलाएगा। डबल स्टेनिंग क्या होता है? व्हेन टू स्टेन्स, एक टाइम पे जब 2 स्टेन्स यूज हो रहे हैं, वन दैट विल स्टेन न्यूक्लियस, कि एक इसको स्टेन करे, न्यूक्लियस को स्टेन करे, और वो कौन सा न्यूक्लियस को स्टेन कर रहा है? हीमोटॉक्सिलिन। ठीक है। एंड द अदर विल स्टेन साइटोप्लाज्म। अब सेल के अंदर जो भी मटेरियल्स होते हैं, जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं, वो एक साइटोप्लाज्म के अंदर मूव कर रहे होते हैं। ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में एक फ्लूइड होता है, एक वाटरी सा फ्लूइड होता है जो जिसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स मौजूद होती हैं, न्यूक्लियस मौजूद होता है। ठीक है। तो वो अब क्या है? साइटोप्लाज्म को स्टेन करने के लिए कौन सा यूज हो रहा है? ईओसिन। अब एक वक्त पर जब 2 स्टेन यूज हो रहे हो, एक है हेमाटोटॉक्सिलिन। हेमाटोटॉक्सिलिन जो है वो न्यूक्लियस को स्टेन करने के लिए यूज हो रहा है, और ईओसिन किसको स्टेन करने के लिए? साइटोप्लाज्म को स्टेन करने के लिए यूज हो रहा है। तो इस टेक्निक को हम क्या बोलेंगे? डबल स्टेनिंग। ठीक हो गया कि एक वक्त पे 2 स्टेन यूज हो रहे हैं, एक न्यूक्लियस को स्टेन कर रहे हैं, दूसरे साइटोप्लाज्म को स्टेन कर रहे हैं, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? डबल स्टेनिंग। और डबल स्टेनिंग को हम डिफरेंशियल स्टेनिंग भी बोलते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाता है डबल स्टेनिंग का या डिफरेंशियल स्टेनिंग का, तो उसका मतलब एक ही है। और आपने ये चीज़ वैसे तो ये ऐसे शॉर्ट या लॉन्ग में आता नहीं है, आपको ऑब्जेक्टिव के लिए भी इसको याद रखना चाहिए कि कौन सा वाला स्टेन किस लिए यूज़ होता है। हेमाटोक्सिलिन जो है वो न्यूक्लियस को स्टेन करने के लिए, ईओसिन जो है वो साइटोप्लाज्म के लिए, इसी तरह जो बोरेक्स कैरामाइन है वो भी न्यूक्लियस को स्टेन करने के लिए यूज़ होता है। ठीक हो गया। माइक्रो डाइसेक्शन। डाइसेक्शन का मतलब होता है काटना। ठीक हो गया। माइक्रो मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर। It refers to variety of techniques where a microscope is used as in dissection. अब इसमें क्या होता है? इसमें बहुत सारी टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है। और इसमें क्या चीज़ यूज़ होती है? माइक्रोस्कोप यूज़ होता है डायसेक्शन को असिस्ट करने के लिए, मतलब डायसेक्शन की हेल्प करता है, असिस्ट करता है उसको। ठीक है। तो कोई भी चीज़ काट रहे हैं और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी कर रहे हैं। ठीक हो गया। इट इज़ यूज टू रिमूव ट्यूमर्स। एग्जाम्पल में इसके देखा जा सकता है कि इट इज़ यूज टू रिमूव ट्यूमर्स फ्रॉम द सेल्स और टिश्यूज ऑफ ब्रेन। अगर ब्रेन में किसी किस्म का ट्यूमर हो गया तो उसको डाइसेक्ट किया जाएगा, फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाएगा।
और हार्ट सेल और नर्व सेल, इसमें से किसी भी पार्ट में से कोई ट्यूमर रिमूव करना है तो वो हम, कोई भी फ्रेगमेंट रिमूव करना है तो वो हम माइक्रो डायसेक्शन के ज़रिए करते हैं। इन दिस टेक्निक द इमेज इज सीन ऑन द लार्ज टीवी स्क्रीन और मॉनिटर वाइल डायसेक्शन। तो डायसेक्शन के दौरान जो इमेज है वो स्क्रीन के ऊपर, टीवी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होता है, मॉनिटर के ऊपर शो हो रहा होता है कि अंदर किस तरह की डायसेक्शन हो रही है। टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि ग्रोथ ऑफ अ सेल और अ टिश्यू on chemically defined nutrient medium under sterile conditions is called tissue culture। अब टिश्यू कल्चर क्या होता है? टिश्यू कल्चर ग्रोथ होती है किसकी, सेल की या फिर टिश्यू की। अब टिश्यू क्या होते हैं? टिश्यू बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अब सेल्स की ग्रोथ करना ऑन अ केमिकली डिफाइंड न्यूट्रिएंट मीडियम के एक लैब की कंडीशन में न्यूट्रिएंट्स ऐसे प्रोवाइड किए जाएं जो कि केमिकली सफिशेंट हो या फिर केमिकली उसकी ग्रोथ के लिए, सेल की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट हो। और स्टेराइल कंडीशंस, स्टेराइल कंडीशंस ऐसी कंडीशंस होती हैं कि उसमें एक कांस्टेंट टेम्परेचर हो और स्पेसिफिक टेम्परेचर हो, स्पेसिफिक प्रेशर हो और कोई चीज़ चेंज ना हो रही हो, एक वैक्यूम कंडीशन हो। ठीक हो गया कि किसी किस्म की कंडीशन जो है वो चेंज नहीं हो रही, उसको एक सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए। तो ये जो टिश्यू कल्चर होता है वो होता भी लैब्स के अंदर है। ठीक है, ये कोई नेचुरल वे नहीं है, ये आर्टिफिशियल वे है। आर्टिफिशियल वे में क्लोन्स बनाए जाते हैं, किसी भी बॉडी के आइडेंटिकल क्लोन बनाना, जेनेटिक मटेरियल उसका आइडेंटिकल बनाना टिश्यू कल्चर कहलाता है। अब एग्जांपल इसकी क्या है? प्लांट टिश्यू कल्चरिंग इज मेनली यूज्ड फॉर प्लांट क्लोनिंग। अब प्लांट टिश्यू कल्चरिंग में क्या होता है कि प्लांट के क्लोन्स बनाए जाते हैं, कि कोई भी पार्ट ले लिया, अब रूट से, स्टेम से या फिर लीव से कोई भी टिश्यू ले लिया, उसको ग्लास के ऊपर रखा और उस पर स्पेसिफिक केमिकल्स डाले गए, एक मीडियम प्रोवाइड किया, स्टेराइल कंडीशंस दी गई, ऑक्सीजन अगर इम्पोर्टेंट है ऑक्सीजन दी जाएगी, बाकी के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर उसका एक आइडेंटिकल क्लोन बन जाएगा, आइडेंटिकल बॉडी बन जाएगी कि जैसे प्लांट का सेल लिया था वैसे ही एक नया प्लांट ओरिजिनेट होगा, बट वो आर्टिफिशियल होगा। ठीक हो गया। इसी टॉपिक स्टेनिंग, माइक्रो डायसेक्शन एंड टिश्यू कल्चर कवर हो चुके हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे, काफ़ी आसान टॉपिक्स थे। लेकिन अगर फिर भी आपको किसी किस्म का कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जज़ाकिल्लाह।